गांव की गलियां अभी नींद से जाग रही थी। हल्की धूप खेतों के बीच फैल रही थी। कोयल की कुहू कुहू की आवाज और पंछियों की चहचहाहट से वातावरण में जीवन झलक रहा था। रामलाल अपने छोटे से घर से बाहर निकला। हाथ में हल लिए उसने अपने खेत की ओर कदम बढ़ाए। उसके पीछे उसका बेटा छोटू और बेटी गीता खेल खेल में दौड़ते हुए चल रहे थे। दोनों बच्चे रोज की तरह अपने माता पिता की मदद करने के लिए उत्साहित थे। पापा, आज हम खेत में क्या करेंगे? रामलाल मुस्कुराए और बोले, आज हम गेहूं के खेत में हल चलाएंगे और नए पौधे लगाएंगे। बरसात में ये खेत हरे भरे होंगे। छोटू हल उठाने की कोशिश करता, लेकिन हल उसके लिए भारी था। रामलाल हंसते हुए मदद करने लगा। काम के बीच छोटू और गीता खेत में छोटे छोटे खेल भी खेलते। रामलाल ने खेत की मिट्टी को तैयार किया। मिट्टी को हल से पलटना और पानी देना मेहनत का काम था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। सीता, रामलाल की पत्नी, घर से पानी की बाल्टी लेकर बच्चों को खेत में मदद करने के लिए भेजती। बेटा, यह पानी की बाल्टी अपने पापा जी को खेत पर देकर आओ। ठीक है मम्मी। संध्या के समय खेतों में हलचल कम होती। किसान परिवार एक दूसरे की मदद और बातों में समय बिताता। बच्चों के छोटे छोटे कारनामे, जैसे मिट्टी में खेलना, एक दूसरे के पीछे भागना, परिवार के दिन को और भी रंग। बच्चों, आज खेत में काम कैसा रहा? बहुत मजा आया पापा। गीता ने तो मुंह में मिट्टी भी लगा ली थी। अरे पापा, छोटू झूठ बोल रहा है। रामलाल और सीता बच्चों को हमेशा सिखाते हैं। बच्चों, मेहनत और ईमानदारी से जीवन सुखी बनता है और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। रात में घर के आंगन में दादी बच्चों को कहानियां सुनाती। छोटी छोटी बातें, जैसे खेतों में हुई मजेदार घटनाएं या गांव के जानवरों के कारनामे, बच्चों को बहुत भाते। बाहर एक जंगल में एक पेड़ पर एक छोटा सा पक्षी रहता था। वह बहुत खुश था और हमेशा चहचहाता रहता था। एक दिन जंगल में बहुत तेज हवा चलने लगी। सभी जानवर डर गए, लेकिन वह छोटा पक्षी नहीं डरा। उसने सोचा, अगर एक डाल टूट भी गई तो क्या, मेरे पास उड़ने के लिए पंख हैं। वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहा और हवा का आनंद लेता रहा। फिर सब बच्चे खुश होकर तालियां बजाते। गांव में फिर से सुबह की हल्की धूप फैली थी। रामलाल खेत में हल लेकर निकला और उसके पीछे छोटू और गीता उत्साह से भागकर आते। एक दिन बारिश शुरू हुई। हल्की बूंदों में खेत और आंगन दोनों ही गीले हो गए। रामलाल और सीता भागकर पेड़ के नीचे खड़े हो गए। छोटू और गीता बारिश में खेलते रहे। बच्चों, बहुत खेल लिए, अब चलते हैं वरना बीमार हो जाओगे बारिश में। बस थोड़ी देर और पापा, बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में। हमें और खेलना है अभी बारिश में। ठीक है, खेल लो, फिर घर चलेंगे। बारिश के मौसम में बच्चों को खेत में मदद करना और भी मज़ेदार लगता। मिट्टी की खुशबू, पानी की बूंदें और बारिश की ठंडी हवा उनकी मासूमियत को और निखारती। फिर सब शाम को घर आते, खाना खाते। फिर रामलाल बच्चों को सिखाता कि जीवन में छोटे छोटे सुख और प्रयास दोनों जरूरी हैं। फिर बच्चे दादी के पास जाते। रात में दादी ने बच्चों को फिर से कहानियां सुनाती। इस बार दादी ने बच्चों को लोमड़ी की कविता सुनाई। छोटू और गीता बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एक लोमड़ी भूखी थी, बेल अंगूर की ढूंढी थी। उसने ऊंची कूद लगाई, अंगूर उसके हाथ न आई। खट्टा बता फिर लौट आई। परिवार का प्यार और जीवन की सरलता, इस तरह किसान रामलाल और उसका परिवार अपनी साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जीते। छोटे छोटे अनुभव, मेहनत और त्योहार उन्हें जीवन की मासूमियत और खुशियां सिखाते।